तो स्वागत है बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिसमें हर प्रकार की जानकारी कक्षा 9 से लेकर 12 तक की मिलती है। तो आज हमारे पास क्या है, एक एक वायरल पेपर है। किसका है वो? सामाजिक विज्ञान का। जो सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर हो चुके हैं उसका है। तो आपका डेट कक्षा रहेगी वो 9वीं रहेगी। ओके, तो पूर्णांक होगा आपका 80 का और टाइम में रहेगा आपका 3 घंटे का। ओके, मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसके बाद आंसर नहीं है मेरे पास। आंसर चांसेस जितना मेरे पास हो सके, मेरे से हो सकेगा मैं आपको आंसर बताऊंगा। ओके, जितना मुझे याद है इसमें से। चलिए मेरे किसी तरह की क्वेश्चन को लेकर जाओ। सही विकल्प है। पहला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, गोदावरी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका भी आंसर मुझे पता है, तो ये होगा 1972 में। तीसरे की बात कर लेते हैं कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, देख लेते हैं। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है इल्तुतमिश। चलिए चौथे की बात कर लेते हैं, मतदान समाप्त होने के कितने घंटे पूर्व चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 48 घंटे का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवी की बात कर लेते हैं कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर स्वामित्व होता है। इसका नहीं पता, आप देख लेना एक बार। भारत में कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? याद रखना, नहीं गुजरती। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? महाराष्ट्र। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि किसे वोट देने का अधिकार नहीं है। इसमें से आपको ऑप्शन है पागल व मानसिक विकलांग, नाबालिगों को, न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित को। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? घ, उपरोक्त सभी। ओके, तो आज मैं आपको एक न्यू ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जो पढ़ाई के क्षेत्र में काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है। यह हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगी, चाहे वो क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में ना आ रहा हो। बोर्ड हो, जेई, नीट, उसका सॉल्यूशन है सिर्फ फ्लो ऐप। आप अपने डाउट को किसी भी समय क्लियर कर सकते हैं इन दीज 3 स्टेप्स। आप अपने मोबाइल में जाइए, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर डाउनलोड करें, फिर फ़ोन नंबर से साइन अप करें और क्वेश्चन का पिक लेके या टाइप करके सबमिट करें। फिर वो फ्लो ऐप आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कनेक्ट कर देगा। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करना चाहते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी जाइए, डाउनलोड कीजिए फ्लो ऐप और मेरा कोड स्क्रीन पर दे दिया गया है। जाइए और डाउनलोड कीजिए फ्लो ऐप। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है कि कर्क रेखा भारत को बराबर भागों में काटती है, 2 बराबर भागों में काटती है। ठीक है चलिए आगे है कि भारत में सीएनजी का उपयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? ये आपको देखना है। आगे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है, ये भी आपको देखना है। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट को आत्मबोध हो गया, सम्राट अशोक को। ओके, सम्राट कौन थे? अशोक, कलिंग युद्ध के बाद। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि चावल उत्पादन और भारत का विश्व में शायद दूसरा स्थान है, कंफर्म नहीं है, एक बार कंफर्म कर लेना आप। ओके, चलिए छठवें की बात कर लेते हैं कि परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र राज परमार। कौन थे? उपेंद्र राज लिख सकते हो, नहीं तो उपेंद्र परमार कर सकते हो। ओके, कैसा है? उपेंद्र राज परमार। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे देश के सभी स्त्री पुरुष जिनकी उम्र वर्ष है वोट डालने का अधिकार है। अगर स्त्री की बात करें तो उनकी 18 होगी और पुरुष की बात करें तो उनकी 21 होगी। ओके, सभी को पता है जहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन देगा सही जोड़ी। आज में से मुझे थोड़ा मतलब मैंने कंफर्म नहीं किया, इस वजह से थोड़ा सा है, बस इतना बता सकता हूँ। तीसरे का आपका मेगास्थनीज, तो इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। ओके, मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, तो ये इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं आगे। ये दूसरा वाला देख लेते हैं। वयस्क मताधिकार 18 वर्ष हो जाएगा आपका आंसर। ओके, क्योंकि वयस्क मताधिकार हमेशा 18 वर्ष में दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माफ़ी चाहूँगा, वो 18 और 21 नहीं है, दोनों का है जो 18 वर्ष है। ओके, स्त्री पुरुष की बात करें ना, ये रिक्त स्थान की बात कर रहा हूँ मैं लास्ट वाले की, तो ये 18 वर्ष है, फिक्स 18 वर्ष है। ओके, 21 नहीं, 21 तो शादी का आ गया वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी ये जो सही जोड़ी है ना, आप एक बार देख लीजिए, सारी की सारी बुक में मिल जाएगी एक सी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में सत्य सत्य कथन देखिए। इसमें से आपको आंसर लिखना सत्य सत्य क्या है कि आम्र वृष्टि मध्य प्रदेश में होती है। ये सही बात है, शायद मुझे ये लग रहा है सही है, पर आप एक बार देख लें। ओके, भारत में लिंगानुपात प्रतिकूल है, ये भी शायद सही है, कंफर्म नहीं है, बट आप देख सकते हैं एक बार। मैं इसीलिए कह रहा हूँ बार बार से, ये आप देख लें कि थोड़ा सा कंफर्म हो जाता है। भारतीय संविधान में नागरिकों को 8 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ये भी आपको देख कंफर्म करना है। सिंधु सभ्यता में लिपि का ज्ञान नहीं था, ऐसा कुछ था नहीं शायद, पर आप देख लेना एक बार।
भारत का सबसे गरीब जिला डांग है। डांग को वैसे बोला जाता है सबसे गरीब, क्योंकि वहाँ पे ना लोग अनपढ़ और जिनके पास मतलब थोड़ा-सा कम दिमाग होता है वो लोग रहते हैं। अब एक बार आप चेक कर लें, ओके? चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, 5वीं की बात कर लेते हैं हम। 5वां क्या है कि एक शब्द है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्या है? 1985 में ओज़ोन क्षेत्र सर्वप्रथम किस क्षेत्र में देखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका, ठीक है? अंटार्कटिका क्या है? एक वो है, महाद्वीप है पूरा, ठीक? आगे है कि देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपको है, कौन-सा हो जाएगा आपका? जहाँ तक है कि दिल्ली होगा, देश का केंद्र शासित। आगे है कि एलोरा के मंदिरों का निर्माण किस राज्य में हुआ था? किस काल में हुआ था? ये आपको बताना है। आगे बहुमत प्राप्त ना करने वाले राजनीतिक दल कहलाते हैं, ये भी आपको क्लियर करना है। आगे कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो लागू का कब हुआ था? जब हमने क्या क्या मनाया था? गणतंत्र दिवस मनाया था, ओके? स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हुआ था। गणतंत्र दिवस कब मनाया था? जब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्राचीन भारत के प्रमुख शिक्षा केंद्र के नाम बताओ। 2 थे जो कि बहुत फेमस हैं, अभी भी फेमस हैं। एक तो है नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है? एक तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक? ये दोनों आप लिख सकते हैं, नालंदा एवं तक्षशिला, ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं, 6वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें से क्वेश्चन वो जो बोल रहा हूँ ना मैं, वायरल है। सारा का सारा पेपर वायरल नहीं होता है, जितने क्वेश्चन ही वायरल होते हैं वही मैंने पिक कर लिया, ओके? 6वां है कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था? आगे है चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। महाराणा प्रताप, अगला है महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास में क्यों प्रसिद्ध हैं? अगला है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के 4 प्रमुख कारण लिखना है। आगे मानसून से आप क्या अभिप्राय है? क्या अरबी की बात कर लेते हैं कि हिमालय पर्वतमालाओं के 2 क्षेत्रों के नाम लिखना है, ओके? तो ये आपके वायरल क्वेश्चन जो मिले हैं मुझे, वो मैंने पिक करके यहाँ पर रख दिए हैं। और आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो, थोड़ा सा भी लाभप्रद मिला, आपको लाभ मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ ले सकें। क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ हमेशा वायरल, पेपर जब वायरल होता है ना, तो वहीं से पिक करके बनाता हूँ, ओके? तो चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो।